पंजाब का बजट पेश ना हो सका। असेंबली का इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। कार्रवाई चलाने में दिन भर एक के बाद एक मुश्किल। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला इजलास 6 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ दायर मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी कराई। अता तारड़ के ऐवान से न जाने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की रूलिंग दे दी। कहा दोनों अफसरान न आए तो बजट पेश नहीं होगा। IG और चीफ सेक्रेटरी के न आने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि 12 करोड़ आवाम बजट के इंतजार में थे। स्पीकर ने आइन को पामाल किया। हर आइनी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मसाइल के जिम्मेदार इमरान नियाजी और स्पीकर परवेज इलाही हैं। इमरान नियाजी और स्पीकर की अना बहुत बढ़ गई है। आज IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश करने का एजेंडा नहीं बल्कि बजट पेश करने का दिन था। हर सूरत बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत का बजट इजलास मुलतवी होने पर अदालत जाने का ऐलान। अवैस तगारी ने कहा कि पंजाब असेंबली को 3 माह से अखाड़ा बनाया हुआ है। IG और चीफ सेक्रेटरी का बजट से क्या काम है। बजट पेश ना करने देना आइन शिकनी है। अता तारड़ बोले IG और चीफ सेक्रेटरी की तजलील नहीं होने देंगे। बजट मंजूर होना ही होना, रोके मत। तहरीक इंसाफ ने बजट इजलास मुलतवी होने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा हुकूमत ने जिद और अना परस्ती की वजह से हाउस नहीं चलने दिया। हुकूमती बेंचों की जानिब से गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया। पंजाब में जुल्म बर्बरियत हुई। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। IG और चीफ सेक्रेटरी को जवाबदेह होना होगा। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर से बजट पेश करने की दरख्वास्त कर दी। मलिक अहमद खान ने कहा कि बजट पेश करने दे। अगली बार IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में लाएंगे। परवेज इलाही बोले चीफ सेक्रेटरी और IG को डोली में ना बिठाएं। दोनों जहां भी हैं इनको पकड़ कर लाएं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन जुमे को घर से काम करेंगे। काबीना ने जुमे को वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी मंजूर कर ली। कहा 2 से 5 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी महकमों के लिए पेट्रोल कार्ड मुतारिफ करवाने का भी फैसला। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि एग्जीक्यूटिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस में तब्दील कर दिया गया। सिंध का 1500 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची के लिए मजीद 250 नई बसें खरीदने की तजवीज़। सिंध के तमाम अजला में साइंस म्यूजियम बनाने की भी तजवीज़। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी रकम मुख्तस। पेट्रोल बिजली महंगे करने के अलावा कोई हल नहीं है। हुकूमत ने साफ बता दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कीमतें ना बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। IMF के सिवा कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं। अगले साल 21 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। मुश्किल फैसले न किए तो बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। जब तक दोस्तों के पैसों पर काम करेंगे कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत को अमेरिका ने अपनी पॉलिसियां मनवाने के लिए मुसल्लत किया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोल डीजल बिजली समेत हर चीज महंगी कर दी। ये गुलाम है अमेरिका के डर से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। हुकूमत का मकसद सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म कराना है। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत से किसी को कोई उम्मीद नहीं। जल्द मुल्क में इलेक्शन होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा अदम एतमाद को इमरान खान के दौरा रूस से मुंसलिक करना गलत फहमी है। रूस यूक्रेन पर साबिक हुकूमत की अपनाई पॉलिसी पर कायम है। दौरा अदम एतमाद की वजह होती तो हमारा मौक़िफ़ बदल जाता। रूस यूक्रेन जंग से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। डायलॉग के जरिए जंग खत्म होनी चाहिए। महंगी बिजली और महंगी हो गई बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन मुस्तस्ना करार। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 डॉलर 203 रुपए 86 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 51 पैसे महंगा हो गया। विफाकी बजट पेश होने के बाद पहले कारोबारी रोज स्टॉक मार्केट क्रैश। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स की कमी।
इंडेक्स 19 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ ने माशी सूरत हाल पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा, स्टॉक मार्केट में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे ने मार्केट का बजट पर रद्द-ए-अमल दे दिया। समझ रखने वाले तमाम तबकात मुसल्लत हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर हैरान हैं। इन हालात में वर्क पलटने की जरूरत है। दोनों इदारों की लीडरशिप मुल्क को डूबता न देखे, हल की तरफ बढ़े। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान को अदम एतमाद का पता चला तो पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करके बारूदी सुरंग बिछाई। इस इक़दाम पर काबीना के कोई दस्तखत भी नहीं है। इमरान खान का फैसला मुजरिमाना अमल था। रूस से सस्ता तेल पर झूठ बोला जा रहा है। ये इमरान खान की ज़हनी इख्तरा है। अब रूसी सफीर ने भी कह दिया कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर आज ईरान जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा बिलावल ईरानी सदर से दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, मुआशी रवाबित और बरादर मुल्क से बिजली की फराहमी के मामले पर तबादला ख्याल करेंगे। पंजाब के बजट का हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा होगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब रुपए तजवीज़। बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मलिक अहमद खान और मियां असलम इकबाल में तल्ख कलामी। मियां असलम इकबाल ने कहा कि पुलिस दीवारें फलांग कर घरों में कैसे दाखिल हो सकती है, क्या हमारे नैब के केस हैं? मलिक अहमद खान बोले, 3.5 साल हमने भी यही बर्दाश्त किया, 1 घंटे से मिन्नत कर रहा हूँ। असलम इकबाल ने कहा, आप मिन्नत नहीं कर रहे, आप धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कार्ड में सरकारी मुलाजमीन के लिए 5 पैकेजेस शामिल। सेहत कार्ड पर OPD सर्विस भी शामिल। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, थैलेसीमिया, एडवांस कैंसर कवरेज और आला समात भी शामिल। मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। दीर, पोदेर, चारसद्दा और हरीपुर में 4 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड के बाद फूड कार्ड पेशावर, मर्दान, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के 10 लाख खानदानों को फूड कार्ड मिलेगा। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। शहरियों को आटे समेत खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग झुकी तो मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 से ज्यादा। लाहौर में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंदिश। नवाबशाह में सबसे ज्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की तलब भी बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट हो गया। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, बहादुराबाद में भी बिजली बंदिश से बुरा हाल। गुलजार हिजरी, बल्दिया टाउन, बनारस और लियारी में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट के करीब है। लोड शेडिंग की सूरत हाल इम्पोर्टेड हुकूमत के काबू और समझ से बाहर है। हर गुजरता दिन पिछले दिन से बदतर है। इम्पोर्टेड नालायकों ने हर शोबा तबाह कर दिया। कमर जमान कायरा का पेट्रोलियम कंपनियों के मार्जिन का मामला काबीना में उठाने का ऐलान। कहा, इशू काबीना में उठाऊंगा, मार्जिन कम कराएंगे। कुछ चीजें हमारी बिसात से बाहर हैं, आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में शिबली फराज बोले, हुकूमत वजीर आजम के एक मुशीर की रिश्तेदार खातून को USF की सरबराह बनाना चाहती है। BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। कौमी असम्बली में बहस। अरकान का OIC से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, आला सतह का वफ़द तश्कील देकर भारत के खिलाफ अमली इक़दाम उठाया जाए। इंसानी हुकूक के अलमबरदार क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं? वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में आवाज़ उठाएं।
इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के कहा कि मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर वीकेंड कहां जाते हैं। मरियम और हमजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म देते हैं। मुस्लिम लीग नून की मर्जी से हल्काबंदियां की जा रही हैं। नून लीग की कोशिश है इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतें। साबिक सदर आसिफ जरदारी की सदर काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा काफ लीग के वफाकी वज़रा हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। चौधरी शुजात बोले काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है, अपना वादा निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली हैं। नून और शीन के हालात जल्द सामने आएंगे। बिजली है, पानी है, न गैस है। मखलूक खुदा जितनी आज तंग है पहले कभी न थी। हुकूमत चीन से इमदाद मिलने का शोर डाल रही है। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। हुकूमत को $1 देने को भी कोई तैयार नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर घी 300 रुपए फी किलो में मिलेगा। वजीर आजम रिलीफ पैकेज में 30 जून तक तौसी। ECC ने मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। PTI अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। बिल की कॉपियां फाड़ दी। असेंबली में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल मंजूर कर लिया। शर्जील मेमन ने कहा कि बिल मंजूर होने से रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। PTI अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देने का इंडिया। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में हजारों बसें लाने की मंसूबाबंदी कर ली। रेड, ऑरेंज, येलो लाइन और पीपल्स बस सर्विस के तहत बसें कराची आएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी के लिए भी तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कार और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन ₹1 में होगी। हुकूमत का पॉलिसी को जारी रखने का ऐलान। छोटे किसानों का लैंड टैक्स सिफर कर दिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। दक्की और जियारत में तवील खुश्क साली के बाद बादल बरस पड़े। खुशदार में बारिश के बाद सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कई मकानात गिर गए। माल मवेशियों को भी नुकसान। यालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ। ठट्ठा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की पाइपलाइन बिजली ब्रेकडाउन के सबब फट गई। हजारों गैलन पानी जाया। कराची के बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई मुअत्तल। वाटर बोर्ड के मुताबिक लाइन फटने से 3 पंप बंद। पानी की निकासी के बाद मरम्मती काम शुरू होगा। PIA का तैयारा शाम में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। तैयारा 169 ज़ायरीन को वतन वापस लाया। दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी के बाद परवाजें मुअत्तल हुई थीं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिए। 20 में से 18 उम्मीदवार फाइनल। इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात में जीत का यकीन। कहा उम्मीदवारों के इंटरव्यू खुद किए। पार्टी से वफादार और बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव किया। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। सप्तैन खान पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। मियां असलम इकबाल और राजा बिशारत डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मुकर्रर। महमूद उर रशीद PTI के पार्लिमानी लीडर होंगे। PTI और JUI शेरानी ग्रुप में इत्तेहाद। इमरान खान से मौलाना खान मोहम्मद शेरानी की मुलाकात। दोनों जमातों का मुशावरत से सियासी और इत्तेहादी हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तफाक।